सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है रेफरी चार्ल्स रॉबिन्सन से, जिन्हें जब से जॉन सीना ने धक्का दिया है तब से उनके दिन बढ़िया नहीं चल रहे हैं। क्योंकि पहले तो गोल्डबर्ग का स्पीयर खाने से उनके रिब्स टूट गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने टाइम ऑफ लिया था। और इस टाइम ऑफ में जब वो घर पर आराम कर रहे थे तो रात के 2 बजे उन्हें चमगादड़ ने काट लिया, जिसकी वजह से उन्हें 4 घंटे हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में बिताने पड़े। और अभी उनकी हालत ठीक तो है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ये कंफर्म है कि उनका टाइम ऑफ अभी और भी ज्यादा लंबा होने वाला है। अगली अपडेट जुड़ी है आस्का के कैरेक्टर चेंज से, जिसके बारे में एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग ओरिजिनल प्लान्स के हिसाब से WWE आस्का और रियो स्काई के बीच धीरे धीरे टेंशन को बिल्ड करने वाली थी। लेकिन नेओमी की इंजरी की वजह से WWE ने इस स्टोरी का पेस बढ़ा दिया है। और इसी रीजन की वजह से रॉ के शो पर हम लोगों ने रियो स्काई और आस्का के बीच बहस भी देखी थी। यानी कि अब बहुत जल्द आस्का रियो स्काई के ऊपर अटैक करके अपने हील टर्न की शुरुआत करने वाली है। और इस हील टर्न के बाद WWE रियो स्काई और आस्का की फ्यूड को कंटिन्यू करेगी, जिसकी वजह से क्राउन जूल में तो इन लोगों का मैच हो ही सकता है। साथ में जापान का सुपर शो भी अक्टूबर में होने वाला है, जहां पर WWE इन दोनों जापानीज सुपर वुमन का मैच करा सकती है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है WWE के इंजर्ड स्टार टाइलर बेट से, जिनके बारे में ये पता लगा है कि टाइलर बेट पिछले रॉ के शो पर बैक स्टेज मौजूद थे और वो अपने पुराने शॉर्ट हेयर वाले लुक में वापस आ चुके हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आने वाले रॉ के शो पर टाइलर बेट का रिटर्न भी देखने को मिल जाए, जिसमें यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि WWE पीट डन के साथ उनकी टैग टीम को आगे कंटिन्यू करती है या फिर WWE ने इन दोनों के लिए कोई अलग प्लान बना रखा है। अगली अपडेट जुड़ी है नेओमी से, जिनके बारे में कल मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि नेओमी की इंजरी किसी स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक लेजिट इंजरी है। और इसी इंजरी की वजह से WWE को अपने रॉ के प्लान्स में चेंजेस भी करने पड़े थे। और अब PW इनसाइडर ने नेओमी से रिलेटेड एक और बैड अपडेट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग नेओमी की इंजरी इतनी सीरियस भी हो सकती है कि उन्हें अपना क्लैश इन पेरिस का मैच कैंसिल करना पड़े, जिसके बारे में WWE ने अभी कोई कंफर्मेशन तो नहीं दी है। बट अगले रॉ के शो पर भी अगर नेओमी नहीं दिखाई देती है तो फिर यह मामला सीरियस हो सकता है। बाकी एक रूमर तो ऐसा भी सुनने को मिला है कि नेओमी प्रेग्नेंट हो गई हैं, जिसकी वजह से उनके मैच को कैंसिल करना पड़ा। बट अगर ऐसा होता तो WWE रॉ के शो पर ही नेओमी से टाइटल को रिलिंक्विश करा देती, क्योंकि WWE इन सब चीजों को छुपाती नहीं है। इसीलिए मेरे हिसाब से ये रीजन होने की पॉसिबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा कम है। बाकी होप करते हैं कि नेओमी को कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हुई हो, क्योंकि काफी टाइम के बाद नेओमी को एक टॉप स्टार की तरह WWE पुश कर रही है और नेओमी इंजरी की वजह से इस पुश को गंवाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है नेओमी की बेस्ट फ्रेंड मर्सिडीज मोने AKA साशा बैंक्स से, जो रिसेंटली एक पॉडकास्ट शो में आई थी, जहां पर उन्होंने ये रिवील किया कि जब उन्होंने WWE से रिलीज मांगा था तो उस टाइम WWE के अगले 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट उनके टेबल पर ही पड़ा था। यानी कि WWE साशा बैंक्स को कंपनी से निकालने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, और ना ही WWE ने ऐसा सोचा था कि साशा बैंक्स कभी WWE से रिलीज मांगेंगी। बट उस टाइम विंस के साथ नेओमी और साशा बैंक्स का कुछ मैटर हो गया था, जिससे परेशान होकर नेओमी और साशा बैंक्स ने उस टाइम WWE को लीव कर दिया। नहीं तो आज भी साशा बैंक्स WWE का हिस्सा होती और 8 बेल्ट्स वाली मर्सिडीज मोने का कोई नामो निशान प्रो रेसलिंग में ना होता। बाकी इसके अलावा मर्सिडीज ने अपने WWE रिटर्न के बारे में कुछ भी पॉजिटिव अपडेट नहीं दी है, जिससे ये क्लियर है कि मर्सिडीज अभी भी WWE में रिटर्न करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है लिव मॉर्गन के रिटर्न से, जिसके बारे में ये अपडेट सामने आई है कि WWE फैंस को जितना दिखा रही है लिव की इंजरी उतनी ज्यादा सीरियस नहीं है। इसीलिए हम लोग जितना सोच रहे हैं उससे पहले ही लिव मॉर्गन का रिटर्न हो सकता है। और इसके कुछ हिंट्स WWE रॉ के शो पर दे भी रही है, जैसे कि अब रॉक्सेन और राकेल ने अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को गंवा दिया है। तो अब रॉक्सेन के पास एक ही काम है, और वो ये है कि वो डोमिनिक को अपने प्यार के जाल में फंसाएंगी। इसके अलावा राकेल ने भी जजमेंट डे के बैक स्टेज सेगमेंट में ये बोला था कि लिव हफ्ते में 2-3 बार रिहैब सेशन करवा रही हैं, जिसकी वजह से वो समय से पहले ही वापस आ जाएंगी। लेकिन फिन बैलर तो ये मान के चल रहे हैं कि लिव मॉर्गन को 1 साल लग ही जाएगा, क्योंकि फिन बैलर तो लिव मॉर्गन को वैसे भी पसंद नहीं करते। बट हम लोग जानते हैं कि लिव मॉर्गन को इतना ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और मेरे हिसाब से तो जैसे ही रॉक्सेन और डोमिनिक की नजदीकियां बढ़ेंगी, वैसे ही लिव मॉर्गन का रिटर्न होगा, और वो आकर रॉक्सेन को तो पेलेंगी ही, साथ में ऐसा भी हो सकता है कि वो फिन बैलर की भी बैंड बजा दे। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है रैंडी ऑर्टन के हिल टर्न से, जिसके बारे में एक बार फिर से स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई है। और इस बार इस स्पेकुलेशन का मेन रीजन है रैंडी ऑर्टन को अचानक से स्मैकडाउन के शो से गायब करना, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि सबको ऐसा लगा था कि रैंडी ऑर्टन क्लैश इन पेरिस में क्या करने वाले हैं वो हम लोगों को स्मैकडाउन पर पता लगेगा। लेकिन स्मैकडाउन के शो पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से फैंस ये स्पेकुलेट करने लगे हैं कि अब रैंडी ऑर्टन का हिल टर्न होने वाला है। इसीलिए WWE ने रैंडी ऑर्टन को टीवी से ऑफ कर दिया है। और इसमें भी ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन क्लैश इन पेरिस में ही अपना रिटर्न करेंगे, जहां पर पहले तो ऐसा लगेगा कि वो कोडी की हेल्प करने आए हैं,
बट आखिर में जाकर वो कोडी को ही पेल देंगे, जिससे रैंडी के हील रन की शुरुआत होगी। और अगर क्लैश इन पेरिस में ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद वाले स्मैकडाउन के शो पर भी WWE ऐसा करा सकती है, जो कि WWE का काफी बढ़िया डिसीजन होगा, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर भले ही क्लैश इन पेरिस में कोडी को चैलेंज कर रहे हो, बट हम सबको पता है कि कोडी चैंपियनशिप नहीं हारने वाले। और आगे भी अगर WWE ऐसे ही अपोनेंट्स को कोडी के सामने डालेगी तो कोडी का टाइटल रेन एक बार फिर से बोरिंग हो जाएगा। बट अगर ट्रिपल एच क्लैश इन पेरिस में रैंडी को हील बना देते हैं तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हील रैंडी ऑर्टन कोडी की चैंपियनशिप के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे, जिसकी वजह से कोडी के दोबारा चैंपियन बनने के बाद रैंडी के हील बनने की पॉसिबिलिटी अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।